फिल्म के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 2021 में धरती पर हेवीज नाम के एलियन का हमला हो गया था जो 2022 में वापस चला गया और अपने हजारों एलियन सोल्जर्स को धरती पर छोड़ गए। इन सब में कई सारे लोगों की जान गई और हजारों सैनिक भी मारे गए, जिसके कारण यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस फोर्स के कुछ आउटपोस्ट बनाए गए जो दुनिया भर के अलग अलग जगहों पर थे जो बचे हुए एलियंस का मुकाबला कर सके। पर इसके 10 साल बाद 2033 में कई सारे आउटपोस्ट खत्म हो गए और जो बचे थे वहाँ हथियार और सोल्जर्स की कमी थी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स को आउटपोस्ट 37 में भेजा गया और अब आउटपोस्ट 37 को एलियन से लड़ना होगा। इसलिए यूएसडीएफ ने ऑर्बिटल डिफेंस सैटेलाइट बनाए ताकि उन्हें आगे होने वाले हमले की जानकारी मिल सके। अब हमें 9 अगस्त 2033 का सीन दिखाया जाता है जहां ईरान में ताइरान यूएसडीएफ सोल्जर्स को पाकिस्तान के आउटपोस्ट 37 में भेजा जाता है क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार एलियंस वहां देखे गए हैं। उन सोल्जर्स के साथ 2 जर्नलिस्ट भी होते हैं। सभी मिलिट्री हेलीकॉप्टर की मदद से पाकिस्तान पहुंचते हैं जहां उन्हें एक आर्मर्ड गाड़ी लेने आती है। आप सभी उस गाड़ी में बैठकर आउटपोस्ट 37 तक आते हैं। सोल्जर का हेड आउटपोस्ट 37 के हेड से संपर्क करने की कोशिश करता है पर सामने से कोई जवाब नहीं आता, जिसके कारण वो सभी अंदर जाकर फायरिंग करने लगते हैं। पर तभी आउटपोस्ट 37 के सोल्जर का हेड एलेक्स आकर उन्हें हथियार नीचे रखने को बोलता है और दोनों जर्नलिस्ट का कैमरा भी ले लेता है। एलेक्स दोनों जर्नलिस्ट को अपने केबिन में बुलाकर उन्हें सब बताता है कि यहाँ हर रोज लोकल्स हम पर हमला करते हैं क्योंकि एलियन के हमले के बाद इंसानों का एक दूसरे पर भरोसा उठ गया है, इसलिए तुम्हें हथियार की जरूरत पड़ेगी। एलेक्स उन्हें एक गन देता है ताकि वो अपना बचाव कर सके। अब हमें एक लेफ्टिनेंट ऑफिसर नॉर्थ का इंटरव्यू दिखाया जाता है जहां वो अपना अनुभव शेयर करते हुए कहते हैं कि जून 2021 में जब कोरियन पर हमला हुआ था वो देख ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो क्योंकि वो इतना भयानक हमला था जिसमें लाखों लोग मारे गए। इसके बाद हमें एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जो कि सार्जेंट के पास आकर कहता है कि मुझे एक मक्खी ने काट लिया है जिसके कारण मैं चल नहीं पा रहा, जिस पर सार्जेंट कहता है कि एक नम बग है, ये भी उन एलियन के साथ आई थी। वो उसे एक दवा देता है पर फिर कुछ समय बाद फिर से लोकल्स का आउटपोस्ट पर हमला हो जाता है जिसके कारण सभी सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन लेकर फायरिंग शुरू करते हैं। पर एक सोल्जर ड्यूक को गोली लग जाती है जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है और मौका देखकर लोकल्स आउटपोस्ट के अंदर घुस जाते हैं। पर एलेक्स बहादुरी से उन्हें मार गिराता है और हवाई फायरिंग शुरू कर देता है जिस डर से लोकल्स दुम दबाकर भाग जाते हैं। अब वो सभी ड्यूक को नजदीकी बेस पर भेजते हैं ताकि उसकी जान बच सके। अगले दिन एलेक्स के पास एक ऑफिसर आकर कहता है कि लोकल्स का हमला बढ़ते ही जा रहा है, ऐसा लगता है कि वो हमें यहाँ से भगा कर ही दम लेंगे, इसलिए हमें और भी सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी। जिस पर एलेक्स कहते हैं कि हमें सलीम को बुलाना होगा। दरअसल जब पिछली बार एलियंस का हमला हुआ था उसमें सलीम का परिवार मारा गया था और जब एलियन उस पर हमला करने वाले थे तो अमेरिकन सोल्जर्स ने उसे बचाया था, इसीलिए तब से वो यूएसडीएफ वालों की मदद करता है। अब कुछ समय बाद दूसरे आउटपोस्ट से एक सोल्जर आता है जो ड्यूक के रिप्लेसमेंट पर आउटपोस्ट 37 में आया था। एलेक्स उसे कहता है कि तुम जानते हो कि यहाँ कितना खतरा है, यदि तुम इसके लिए राजी हो तो हमारे आउटपोस्ट में शामिल हो सकते हो। जिस पर वो सोल्जर राजी हो जाता है और एलेक्स उसे अपने आउटपोस्ट में शामिल कर लेता है। अब हमें फिर से नॉर्थ का इंटरव्यू दिखाया जाता है जो बताता है कि जब पहली बार एलियन आए थे तो वो एक बड़ी स्पेसशिप पर थे और कुछ दिनों तक एक ही जगह रुके हुए थे, जिसके बाद उन्होंने दुनिया भर में हमला शुरू कर दिया। पर मैं और मेरी टीम ने मिलकर उनके स्पेसशिप के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके कारण वो धरती से भाग गए पर अपने पीछे हजारों एलियन भी छोड़ गए, जिसके बाद ही ये आउटपोस्ट बना। अब अगले दिन सलीम आउटपोस्ट 37 में आता है और एलेक्स से कहता है कि कल जो लोकल्स द्वारा हमला हुआ था उनकी कुछ बकरियां मारी गई थी और उन्हें लगा कि ये सोल्जर्स ने ही किया है। जिस पर एलेक्स बचाव में कहता है कि उनकी बकरियों पर एलियन का हमला हुआ होगा, हमें वहां जाकर पता करना होगा। इसलिए अब कुछ सोल्जर्स वहां के लिए निकलते हैं और जब वो सभी बकरियों के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये एलियन ने किया है, इसलिए सभी सतर्क हो जाते हैं। पर तभी वहाँ एक लड़का आता है मानो वो पोजेस हो और वो सभी के चेतावनी पर भी नहीं रुकता और जब बकरियों का मालिक उस लड़के को पकड़ता है तो वो लड़का अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है और तभी वहाँ एलियंस आकर हमला करने लगते हैं। सारे सोल्जर्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं पर वो एलियन का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, जिसके कारण सोल्जर्स को वहाँ से अपने बेस पर भागना पड़ता है। पर अब उन्हें पता चल जाता है कि नॉर्थ उनके साथ नहीं है, इसलिए वो फिर से उसी जगह जाते हैं। पर उन्हें नॉर्थ कई
कहीं दिखाई नहीं देता, पर वहाँ उन्हें नॉर्थ का हेलमेट मिलता है जिसे वो बेस पर लाकर उसके कैमरे की फुटेज देखते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि एलियन नॉर्थ को अपने साथ ले गए। अब एलेक्स एक सार्जेंट से कहता है कि मैं जनरल डेन से मिलने दूसरे बेस पर जा रहा हूँ और जब तक मैं ना आऊं तुम सभी पर ध्यान देना कि कोई बेस से दूर ना जाए। अब अगले दिन यूएसडीएफ के कॉन्ट्रैक्टर आउटपोस्ट 37 पर आते हैं ताकि वो कल हुए चीजों की जांच कर सके। दूसरी तरफ सोल्जर्स एक ड्रोन जंगल में भेजते हैं ताकि वो नॉर्थ का पता लगा सके, पर उन्हें नॉर्थ कहीं नजर नहीं आता। पर तभी उन्हें ड्रोन से दिखाई देता है कि सलीम के पीछे एलियंस लगे हैं जो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण सारे सोल्जर्स तुरंत वहां के लिए निकल पड़ते हैं और हवाई फायरिंग से उस एलियन को घायल करके सलीम को बचा लेते हैं। सोल्जर्स अब उस एलियन को लेकर अपने बेस पर आते हैं, पर तभी वहाँ एलेक्स आकर सार्जेंट को चिल्लाने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि इस बेस के बाहर मत जाना, पर तुम बाहर जाकर इस एलियन को ले आए। इसलिए गुस्से में एलेक्स उस एलियन को शूट करके वहीं ढेर कर देता है और उन पर चिल्ला पड़ता है कि मैं इस मिशन को एक ऑफिसर के बदले खत्म नहीं कर सकता, चाहे कोई दूसरा ऑफिसर गायब या मैं खुद गायब हुआ हूँ, कोई भी ऑर्डर नहीं तोड़ेगा। सार्जेंट अब सलीम से विनती करता है कि तुम अपने गांव जाकर नॉर्थ को ढूंढो, यदि कुछ भी खबर मिले तो तुरंत हमें सूचित करना। जिसके बाद सलीम वहां से चला जाता है। फिर अगली रात को सलीम वापस आता है, पर वो भी मानो पोजेस हो, वो किसी को कुछ जवाब ही नहीं देता। और जब एक सोल्जर फ्रैंकी उससे सवाल करता है कि क्या तुमने नॉर्थ को ढूंढा, तो सलीम उसे हेडशॉट से मार देता है, जिससे फ्रैंकी वहीं ढेर हो जाता है। इसलिए बाकी सोल्जर्स को भी जवाब में उसे मारना पड़ता है। एलेक्स अब जब सलीम के सिर पर देखता है तो वहाँ कुछ लिखा था। सभी अब सलीम की शरीर की जांच करते हैं, जिसके नेक के पीछे एक निशान भी होता है। जिसके बाद सारे सोल्जर्स फ्रैंकी को श्रद्धांजलि देते हैं और एक ऑफिसर सलीम को भी दफना देता है। आप सभी सलीम का बैग चेक करते हैं जब वो यहाँ आया था। उसमें से उन्हें कुछ फोटोज और एक नोट मिलता है। वो अब उन फोटोज और नोट की फोटो अपने कंप्यूटर में डालकर ट्रांसलेट करते हैं। उन फोटोज में उन्हें वो लड़का भी मिलता है जिसने आत्मघाती हमला किया था, जहाँ और भी कई लोग थे जो सभी गायब होकर वापिस आए थे और उनकी कुछ डिटेल्स नोट में लिखी थी, जिससे उन्हें लगता है कि नॉर्थ भी सलीम के गांव में हो सकता है। अगले दिन एलेक्स अपने सोल्जर से कहता है कि अब समय आ गया अपनी जान पर दाव लगाकर उनसे लड़ने का, क्या तुम सभी तैयार हो? जिस पर सारे सोल्जर्स एक साथ कहते हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं। सभी अब सलीम के गांव के लिए निकलते हैं। एलेक्स अब कुछ सोल्जर्स के साथ गांव की तलाशी करने लगता है और बाकी कुछ सोल्जर्स गाड़ी में ही रुके होते हैं। अब सोल्जर्स के डर से गांव के सभी लोग कहीं छिप जाते हैं, जिसके कारण उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। एलेक्स और एक सोल्जर सलीम के घर की तलाशी करने लगते हैं कि तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आती है। वो अब सभी घर से बाहर आकर चारों ओर ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन उन्हें नॉर्थ घायल अवस्था में मिलता है। सभी अब उसे लेकर तुरंत बेस पर आते हैं। नॉर्थ बेचारे को 3 गोली लगी थी, पर उसका शरीर अंदर से ठीक था। वो अपनी आंखों के जरिए कुछ बताने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ एलेक्स भी आ जाता है, जो नॉर्थ से कहता है कि यदि तुम मुझे सुन सकते हो तो हमारी मदद करो और बताने की कोशिश करो कि तुम क्या कहना चाहते हो। फिर तभी फिर से नॉर्थ अपनी आंखें हिलाने लगता है, मानो वो कोई कोड बता रहा हो, और भागे से एक सोल्जर उस कोड को डिकोड कर लेता है, जिसका मतलब स्टील रेन निकलता है। फिर तभी नॉर्थ अपने आप उठ जाता है और एलेक्स का गला दबाकर कहता है कि मुझे मार दो, जिस पर एलेक्स को उसे अंत में शूट करना ही पड़ता है। दूसरी तरफ ड्रोन की मदद से उन्हें पता चलता है कि गांव के कई सारे लोग एलियन के साथ हैं, जो कभी भी हमले के लिए यहाँ आ सकते हैं। एलेक्स तुरंत जनरल डेन को फोन करके हवाई हमले की तैयारी शुरू करने को कहता है, जिसके बाद एलेक्स सभी से कहता है कि तैयार हो जाओ, एलियन यहाँ आ रहे हैं। अब एलेक्स सारे सोल्जर से कहता है कि पहले हम हमला करेंगे, यदि वो हम पर भारी पड़ने लगे और आउटपोस्ट के अंदर आ गए तो हम अपनी गाड़ी से यहाँ से चले जाएंगे और पूरी आउटपोस्ट को उड़ा देंगे। अब इधर सार्जेंट नॉर्थ के नेक के पीछे देखता है तो उसे भी वही अजीब निशान मिलता है जैसा सलीम के नेक पर था, और उसके अंदर से उसे एक डिवाइस भी मिलता है। दूसरी तरफ एलियंस गांव के लोगों के साथ आउटपोस्ट पर आकर हमला करने लगते हैं, पर सारे सोल्जर्स उनका बहादुरी से सामना करते हैं और एक सोल्जर आउटपोस्ट के चारों ओर टाइम बॉम्ब लगा देता है। पर एलियंस और कुछ लोकल आउटपोस्ट के लोग अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण सारे सोल्जर्स अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं और उन सभी से बचते हुए अपनी गाड़ी के अंदर आकर पूरे आउटपोस्ट को उड़ा देते हैं। पर जब वो सभी गाड़ी में होते हैं कि तभी एक सोल्जर का सिर अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ, जिससे सभी घबरा जाते हैं। सारे अब मिलकर उस सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देते हैं
हैं, जिसके बाद एलेक्स जनरल से कहता है कि हमें नॉर्थ अरिक सोल्जर्स के गले के पीछे एक डिवाइस मिला है। शायद उन एलियन ने गांव वालों में भी उस डिवाइस को लगाकर अपने कंट्रोल में किया है, जिसके कारण ही वो हम पर हमला कर रहे हैं। इसलिए जनरल उसे आदेश देते हैं कि उनका पीछा करो। एलेक्स अब अपने सारे सोल्जर से कहता है कि अब हम उनके बेस पर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। यदि किसी को भी मिशन को बीच में छोड़ना है तो वो अब भी जा सकता है, पर कोई भी अपने कदम पीछे लेने से इनकार कर देता है। इसलिए सभी मिशन को कंटिन्यू करते हैं। अब अगले दिन सारे सोल्जर्स एलियन के बेस तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें उनकी स्पेसशिप भी दिखाई देती है, पर तभी उन पर हमला हो जाता है। एलेक्स अब कुछ सोल्जर्स को लेकर उनकी बेस की दीवार को बॉम्ब से उड़ाकर अंदर जाता है, जहां उन्हें एक कमरा दिखाई देता है जिसमें गांव के मिसिंग लोग बेहोश थे और उन सभी के सिर के पीछे डिवाइस लगा था। और तभी वो सब उड़कर सोल्जर्स पर हमला करने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी वहां से निकलकर उस कमरे को ही बॉम्ब से उड़ा देते हैं। अब वो एक स्पेसशिप के नीचे आ जाते हैं। एलेक्स कहता है कि हमें स्पेसशिप को बॉम्ब से उड़ाना होगा, जिसके बाद एक सोल्जर उसके नीचे बॉम्ब लगाने लगता है, पर तभी वहाँ कई सारे एलियन और लोकल्स आकर उन पर टूट पड़ते हैं। अब एलेक्स बाहर के सोल्जर्स को गाड़ी में बैठने को कहता है और खुद एलियन से लड़ने चला जाता है, पर एलियंस उसे आसानी से मार देते हैं। गोली लगने से बॉम्ब की वायर भी खराब हो जाती है, जिसके कारण एक सोल्जर को वायर पकड़ना पड़ता है और अब वो अपनी जान दांव पर लगाकर बाकी सोल्जर्स को वहां से जाने को कहता है। सभी एलियंस को अब वो मारते हुए गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगता है और जो सोल्जर उस स्पेसशिप के नीचे था वो अपना बलिदान देकर एक जोरदार धमाका करता है, जिससे वो स्पेसशिप एकदम बर्बाद हो जाता है। स्पेसशिप बर्बाद होने के कारण गांव के सारे लोग एलियन के नियंत्रण से आजाद हो जाते हैं। और जब सोल्जर्स गाड़ी से आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी उनकी गाड़ी के सामने कोई चीज आकर गिरता है। वहां जाकर सार्जेंट को पता चलता है कि ये एलियन का पॉड है, जिसमें एलियंस के लिए कई सारे हथियार थे। जिसके बाद और भी कई सारे पॉड्स आकाश से गिरने लगते हैं, यानी कि अब और ज्यादा एलियन धरती पर आ रहे हैं। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें उन सोल्जर्स की वीडियो दिखाई जाती है जो एलियंस और लोकल्स द्वारा गिराए गए हमले में मारे गए। जिसके बाद हमें एक सोल्जर का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसने कोड डिकोड किया था। उससे पूछा जाता है कि स्टील रेन का क्या मतलब है, जिस पर वो सोल्जर कहता है कि दूसरी लहर, यानी कि सेकेंड वेव, यानी कि आगे और भी पार्ट्स बाकी है। और अब इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।